पानी चले। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, देख रहे हैं दिल्ली टीवी। जैसे कि लगातार सभी वार्डों में जाके समस्या लगातार मैं दिखाता रहता हूँ। यहाँ पे भी जीतू जी खड़ी है और लगातार समस्या लोगों से जान रही है और वार्ड जानने की कोशिश करते हैं। चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है मैडम आपका? चुनाव लड़ने का जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि एमसीडी का चुनाव है और एमसीडी का जो चुनाव है वो सफाई के ऊपर ज़्यादा है। तो अगर हम एमसीडी में आते हैं, आ ही रहे हैं, एमसीडी में सरकार केजरीवाल जी की अब की बार बनने जा रही है। अगर हम जीत के आते हैं तो जो सफाई की बहुत बड़ी समस्या, जैसे कि अभी हम झुग्गी में घूम रहे थे, प्रधान जी खड़ी हैं, इन्होंने कहा कि गलियों में जो नालियां और गलियां हैं वो तो विधायक जी ने बना दी, लेकिन सफाई वाला पिछले 5 साल से एक बार भी नहीं आया। एक बार भी नहीं आया 5 साल से। 5 साल निकाल के चले गए और उसके बाद ये कहते हैं कि अब की बार गलती होगी, दोबारा हमें मौका दीजिए। अरे भाई, तुम्हें 1 साल गलती हो सकती है, 2 साल गलती हो सकती है, क्या 5 साल गलती में ही रहे? और अगर 5 साल गलती में रहे तो दोबारा जनता तुम्हें कैसे मौका देती है? अगर हम आते हैं तो सफाई की समस्या जो है, नालियों को साफ करने की समस्या है और डिपर की समस्या, जो गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए, उन समस्याओं के ऊपर हम काम करेंगे। पैसे दे देंगे, नाली साफ कराते हैं। पैसे देके मजदूर को लाके नाली साफ कराते हैं। कोई नहीं आता यहाँ पे, खुद हम अपने आप पैसे देके ये पूरे नंगली वार्ड की समस्या है। तो जो पहले यहाँ पे पार्षद रह के जा चुके हैं वो कांग्रेस के थे, ठीक है। पहले तो उनको वोट दो और फिर खुद अपने आप सफाई करो। सफाई करवाने के लिए जो मजदूर लगाते हैं उनको पैसे भी दो। अगर ये पैसे देके ही सफाई करवानी है आम जनता को, तो फिर पार्षद के लिए ये लोग वोट मांगने कैसे आ जाते हैं? जब वोट मांगते हैं तब इतने सारे वादे करते हैं और उसके बाद दोबारा मुड़ के आम जनता की तरफ नहीं देखते। इन लोगों के बीच में मैं पिछले 5 साल से और विधायक जी के अंतर्गत जो भी कार्य आए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पोल होता था, वो पोल नीचे तारें लटकी रहती थी, हमने उसकी तारों को खिंचवाए हैं। 1-2 पोल और झुग्गी में मैंने लगवाए हैं। जो समस्या विधायक जी के अंतर्गत आई है हमने उनका समाधान किया है। एमसीडी में अगर हम आएंगे तो मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ ये जो समस्याएं हैं सफाई की वो नहीं रहेंगी। समाज की जो मूलभूत सुविधाएं होती है, बिजली, पानी और एमसीडी में भी बटन दबेगा, बटन दबेगा, जीतू शौकीन भारत माता की। मैं आपको एक चीज और कहना चाहूँगी, सुनिए। ये जो हमारे साथ इधर जितने भी खड़े हैं सभी झुग्गी के लोग खड़े हैं। यहाँ पे जो सब झुग्गी के खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, जो इन लोगों की जो पिछले 5 साल इन्होंने जो सहा है, इन लोगों ने जो भोगा है, वो अब कहते हैं कि अति की एक सीमा होती है, अब अति हो गई है। और अब की बार जनता ये कह रही है कि इस बार तो हम बीजेपी और कांग्रेस का सौंपड़ा साफ कर देंगे और यहाँ पे फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में भी बनेगी और तभी काम होगा। केजरीवाल जी का कहना है बिजली, पानी और स्वास्थ्य शिक्षा जबरदस्त है सभी वार्डों में। आप घूम रहे हो, कैसा कैसा मालूम हो रहा है? दोबारा से स्वास्थ्य और शिक्षा जो समाज की मूलभूत सुविधा है, तो एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम कैसा है वार्ड में? इसके लिए तो मीडिया को एक बार सर्वे करवाना चाहिए। मैं तो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हूँ और मैं अपनी पार्टी की क्यों बुराई करूंगी? ये तो साक्ष्य है, सभी को दिख रहा है। जनता के बीच में जाइए, जनता आप लोगों को बताएगी कि स्कूलों पे कैसे काम हो रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार के स्कूलों को देखें तो कायाकल्प ही हो गया है। उधर एमसीडी के स्कूलों को देखें, उनकी आज भी हालत खस्ता है। ये पिछले 5 साल 17 साल से मैं कहूँगी एमसीडी में भाजपा की सरकार है और एमसीडी के स्कूलों में अगर भाजपा के एक सिंगल पार्षद ने भी कोई काम किया हो तो मैं आज ही राजनीति छोड़ दूंगी। कोई काम नहीं किया पिछले 17 साल से। जो स्कूल है और ज्यादा खराब, उनकी बद से बदतर हालत होती जा रही है। एमसीडी के स्कूलों में लोग डरते हैं। मेरे यहाँ पे एक स्कूल है, एमसीडी का स्कूल है, और जब मैं लोगों को कहती थी कि 5वीं तक एमसीडी के स्कूल में आप बच्चों को करवाओ, तो मेरे पास लगातार लोग आते थे, वो ये कहते थे कि हमने एमसीडी के स्कूल में नहीं करवाना। दीनपुर जोहड़ के सामने स्कूल है, सर्वोदय स्कूल, कह रहे मैडम प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप उसमें करवा दीजिए। जब मैं पूछती थी कि ये दोनों तो स्कूल 5वीं तक आप क्यों करवाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स का ये कहना था कि वहाँ पे ना तो शिक्षक है और ना ही अच्छी सुविधाएं हैं। लगातार एमसीडी स्कूलों में भी जितने भी वहाँ के टीचर हैं, प्राध्यापक हैं, उनका मेरे पास फोन आता रहता था। और हमने पानी की प्रबंध भी हमने करवाया है, क्योंकि हमारी शुरू से ये रही है बच्चों के ऊपर हमें कोई राजनीति नहीं करनी, चाहे वो एमसीडी के स्कूल हो चाहे दिल्ली सरकार के। हमने पानी भी एमसीडी स्कूल में पहुँचाया है। देख पा रहे हैं सांसद कीर्ति जी का कहना है विकास किया है दिल्ली सरकार ने और एमसीडी में भी विकास जबरदस्त करेंगे। दिल्ली से रंजन जायसवाल रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।